दोस्तों, किसी फिल्म की कहानी कैसी भी क्यों ना हो, बगैर नायक और नायिका के फिल्म की कल्पना हो ही नहीं सकती। ठीक वैसे ही उस कहानी से जुड़े अन्य किरदार भी उतने ही जरूरी होते हैं, जिन्हें सहायक चरित्र, हास्य और नकारात्मक किरदार कहा जाता है। बिल्कुल उस खूबसूरत गुलदस्ते की तरह जिसकी खूबसूरती के लिए उसमें फूलों के साथ साथ उसकी टहनियां और पत्तियों का होना भी उतना ही जरूरी होता है। फिल्मों में सहायक चरित्र, हास्य और नकारात्मक भूमिकाओं को निभाने वाले ढेरों ऐसे अभिनेता हैं, जिनका किसी भी फिल्म में होना ही फिल्म के वजन को बढ़ा देता है। आज हम ऐसे ही एक हरफन मौला, बेबाक और संगीत के जानकार अभिनेता एवं जिनका नाम है अनु कपूर। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इनके बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही इनकी पत्नी के बारे में भी बताएंगे कि आज वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं। अनु कपूर का जन्म 20 जनवरी 1956 को भोपाल, मध्य प्रदेश के इटवारा में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता मदन लाल कपूर जी पंजाबी थे और इनकी माता कमल शबनम कपूर जी बंगाली थी। उनके पिता का एक पारसी थिएटर ग्रुप था, जिसके अंतर्गत वो लोग शहर दर शहर घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक किया करते थे। शायद पिता के इस पेशे की वजह से ही उनके अंदर भी एक अभिनेता का जन्म हो गया था। उनकी माँ एक स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। वो एक कवयित्री और क्लासिक संगीत और नृत्य में पारंगत थी। अनु कपूर जी के भी दादाजी डॉक्टर कृपा राम कपूर जी अंग्रेजों के जमाने में ब्रिटिश आर्मी में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे और उनके परदादा लाला गंगा राम कपूर जी एक भारतीय स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुआ करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनु कपूर जी के अंदर भी देशभक्ति का जज्बा उन्हीं की वजह से हुआ होगा, जो कि अक्सर देश के ज्वलंत मुद्दों पर अनु जी की बेबाक राय के रूप में हमें सुनने को मिलता ही रहता है। अनु कपूर जी की जितने भी पढ़ाई हुई है वो भोपाल में ही हुई है। एक सर्जन बनने की चाह रखने वाले अनु कपूर घर की आर्थिक तंगी के कारण 10वीं की पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी किया करते थे जो भी उन्हें मिलते, और वो अपने माता पिता की पैसों में कुछ मदद भी करते थे, क्योंकि उस वक्त उनकी माँ 40 रुपए माह की तनख्वाह पर एक निजी स्कूल में टीचर के पद पर कार्यरत थी और पिता की नाटक कंपनी से कोई विशेष आय नहीं होती थी। ऐसे में छोटे अनु कपूर ने पैसे कमाने के लिए चाय से लेकर चूरन के नोट तक बेचे और साथ ही वो अपने पिता की नाटक कंपनी में अभिनय भी करने लगे। अभिनय में उनकी रुचि को देखते हुए उनके पिता ने उन्हें दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में विधिवत अभिनय कला सीखने की सलाह दी। किसी भी क्षेत्र के बारे में गहराई से अध्ययन करने और सीखने के उनके जुनून की वजह से उन्हें अपने पिता की ये सलाह समझ में आई। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही वहां अपनी तरफ से अर्जी लगा दी और उनको वहां दाखिला मिल भी गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग के बाद उन्होंने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एक नाटक कंपनी खोली, जिसके बैनर तले वर्ष साल 1981 में एक नाटक में उन्होंने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति का किरदार निभाया, जबकि उस वक्त अनु की उम्र महज 22 से 23 वर्ष की थी। इस नाटक को देखने उस वक्त के कलात्मक फिल्मों के मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल जी भी पहुँचे थे। नाटक में अनु कपूर जी का अभिनय उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने अनु को पत्र लिखकर मिलने के लिए बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की। साथ ही अपनी आगामी फिल्म मंडी में दमदार रोल दिया, जो कि साल 1983 में प्रदर्शित हुई थी। वर्ष 1986 में एक रुका हुआ फैसला नाम के उस नाटक पे आधारित फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें लोगों ने अनु कपूर की खूब सराहना की। कम लोगों को ही पता होगा कि अनु कपूर जी का असली नाम अनिल कपूर है, जो उन्हें पहले से स्थापित और जाने माने अभिनेता
अनिल कपूर की वजह से बदलना पड़ा, ताकि उन दोनों लोगों के नामों को लेकर किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि शुरुआत से ही उन्हें बहुत सी फिल्मों में काम मिला और दोनों ने एक साथ काम किया, जैसे चमेली की शादी और तेजाब वगैरह। आइए कुछ बात कर लेते हैं अनु कपूर जी की निजी जिंदगी के बारे में, जो कि एक वक्त बड़ी ही चर्चित भी रही और कंट्रोवर्शियल भी। कहने को तो उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी शादी हुई 3 बार। शायद आप लोग थोड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन इससे जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा है, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आएगा और ताज्जुब भी होगा। हुआ यूं कि अनु कपूर जी की पहली शादी वर्ष 1992 में अमेरिकन नागरिकता प्राप्त अनुपमा कपूर से हुई थी, जिनसे उनका वर्ष 1993 में तलाक हो गया। तलाक के बाद अनुपमा अमेरिका चली गई और इधर टीवी शो अंताक्षरी के सेट पर अनु कपूर और अरुणिता मुखर्जी एक दूसरे के करीब आए और वर्ष 1995 में दोनों ने विवाह भी कर लिया। वर्ष 2001 में दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन उन्हीं दिनों अनु कपूर और उनकी पहली पत्नी अनुपमा एक बार फिर से संपर्क में आ गए और उनका अफेयर फिर से शुरू हो गया। और किसी फिल्म की कहानी की तरह उनका ये अफेयर था। एक साक्षात्कार में अनु कपूर की दूसरी पत्नी अरुणिता के मुताबिक अनु रोज बहाना करके उन्हें बेडरूम में छोड़कर बाहर चली जाया करते थे। वो अक्सर अपनी पहली पत्नी अनुपमा से होटल में मिला करते थे। इस सच्चाई का पता चलते ही अरुणिता ने वर्ष 2005 में अनु कपूर को तलाक दे दिया और फिर वर्ष 2008 में अनु ने अपनी पहली पत्नी से दोबारा विवाह कर लिया। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 3 विवाह किए, वो भी 2 पत्नियों के साथ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।